अयोध्या में खाता बही। पोथी में लिखा है, जिस दिन राम रावण को परास्त करके अयोध्या आए, सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। यह दीपावली पर्व अनंत काल तक मनाया जाएगा। पर इसी पर्व पर व्यापारी खाता बही बदलते हैं और खाता बही लाल कपड़े में बांधी जाती है। प्रश्न है, राम के अयोध्या आगमन से खाता बही बदलने का क्या संबंध, और खाता बही लाल कपड़े में ही क्यों बांधी जाती है? बात दरअसल यह हुई कि जब राम के आने का समाचार आया तो व्यापारी वर्ग में खलबली मच गई। वे कहने लगे, सेठ जी, अब बड़ी आफत है। भरत के राज में तो पोल चल गई, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे अपने खाता बही जांच करेंगे और अपने को सजा होगी। एक व्यापारी ने कहा, भैया, तब तो अपना नंबर 2 का मामला भी पकड़ लिया जाएगा। अयोध्या के नर नारी तो राम के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, पर व्यापारी वर्ग घबरा रहा था। अयोध्या पहुंचने के पहले ही राम को मालूम हो गया था कि इधर बड़ी पोल है। उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, सुनो पवनसुत, युद्ध तो हम जीत गए लंका में, पर अयोध्या में हमें रावण से भी बड़े शत्रु का सामना करना पड़ेगा। वह है व्यापारी वर्ग का भ्रष्टाचार। बड़े बड़े वीर व्यापारी के सामने परास्त हो जाते हैं। तुम अतुलित बल बुद्धि निदान हो। तुम्हें मैं इन्फोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर नियुक्त करता हूं। तुम अयोध्या पहुंचकर व्यापारियों के खाते बहियों की जांच करो और झूठे हिसाब पकड़ो, सख्त से सख्त सजा दो। इधर व्यापारियों में हड़कंप मच गई। कहने लगे, अरे भैया, अब तो मरे। हनुमान जी इन्फोर्समेंट ब्रांच में डायरेक्टर नियुक्त हो गए। बड़े कठोर आदमी हैं। शादी ब्याह तक नहीं किया, न बाल बच्चे, घूस भी नहीं चलेगी। व्यापारियों के कानूनी सलाहकार बैठकर विचार करने लगे। उन्होंने तय किया कि खाता बही बदल देना चाहिए। सारे राज्य में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आदेश चलाया गया कि दीपोत्सव पर खाता बही बदल दिए जाएं। फिर भी व्यापारी वर्ग निश्चिंत नहीं हुआ। हनुमान को धोखा देना आसान बात नहीं थी। वे अलौकिक बुद्धि संपन्न थे। उन्हें खुश कैसे किया जाए? चर्चा चल पड़ी। कुछ मुट्ठी गर्म करने से काम नहीं चलेगा। वे 1 पैसा नहीं लेते। वे ना लें, पर मेम साहब, उनकी मेम साहब ही नहीं है। साहब ने मैरिज नहीं की, जवानी लड़ाई में काट दी। कुछ और शौक तो होंगे, दारू और बाकी सब कुछ। वे बाल ब्रह्मचारी हैं, कॉल गर्ल को मारकर भगा देंगे। कोई नशा नहीं करते, संयमी आदमी हैं। तो क्या करें? तुम ही बताओ, क्या करें? किसी सयाने वकील ने सलाह दी, जो जितना बड़ा होता है उतना ही चापलूसी पसंद करता है। हनुमान की कोई माया नहीं है। वे सिंदूर शरीर पर लपेटते हैं तथा लाल लंगोट शरीर पर पहनते हैं। उन्हें खुश करना आसान है। व्यापारी खाता बही लाल कपड़े में बांधकर रखें। रातों रात खाता बही बदल गए तथा उन्हें लाल कपड़ों में लपेट दिया गया। दूसरे दिन हनुमान कुछ दरोगाओं को लेकर अयोध्या के बाजार में निकल पड़े। पहले व्यापारी के पास गए, बोले, खाता बही निकालो, जांच होगी। व्यापारी ने लाल बस्ता निकालकर आगे रख दिया। हनुमान ने देखा लंगोट और खाते का कपड़ा एक है। खुश हुए, बोले, मेरे लंगोट के कपड़े में खाता बही बांधते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ जी, बल बुद्धि निधान, हम आपके भक्त हैं, आपके निशान मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। हनुमान गदगद हो गए। व्यापारी ने कहा, बस्ता खोलूं? जांच कर लीजिए। हनुमान ने कहा, रहने दो, मेरा भक्त बेईमान नहीं हो सकता। हनुमान जहां भी जाते लाल लंगोट के कपड़े में बंधे खाता बही देखते। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहीं हिसाब की जांच नहीं की। रामचंद्र को रिपोर्ट दी कि अयोध्या के व्यापारी बड़े ईमानदार हैं, उनके हिसाब बिल्कुल ठीक हैं। हनुमान
विश्व के प्रथम साम्यवादी थे, सर्वहारा के नेता थे। उन्हीं का लाल रंग आज के साम्यवादियों ने लिया है। पर सर्वहारा के नेता को सावधान रहना चाहिए कि उनके लंगोट से बुर्जुआ खाता बही न बांध लें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी द्वारा विरचित व्यंग्य अयोध्या में खाता बही। थैंक्स।